अब हमारा सेकंड कंटेंट और सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट कंटेंट है, क्या है जी? वो कौन से ऐसे स्टेप हैं जिससे हम अपने थ्योरी सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं? स्टेप्स हैं, या वो कौन से ऐसे मसाले हैं जिससे शहीन सर आपको बता देंगे, वो जो कौन से राज हैं जिससे हम थ्योरी सब्जेक्ट को निकाल सकते हैं? सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं ऐसे सिखाऊंगा, मज़ा आएगा। चलें, ये ऐसे मैंने पॉइंट ओवरऑल एक बना के रख दिए हैं जिससे आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि हमने थ्योरी सब्जेक्ट को लेके कैसे चलना है। तो करें बिस्मिल्लाह फिर आगे भी इंशाल्लाह, कि आप इसके बाद तो आपको पता चल ही जाएगा कि मैंने बनाया क्या था आपके लिए। सबसे पहले ये चीज़ आ जाती है लेक्चर लेना। हम क्या करते हैं, या तो लेक्चर को 1.5, 2, 3 पे लेके छोड़ देते हैं। भाई आपने अगर बिजनेस लॉ का भी सब्जेक्ट है, वो छोटा सा सब्जेक्ट है, उसको पास किए बिना आप कैफ क्वालिफाइड नहीं कहलाएंगे। उसको पास किए बिना आप इंटर में नहीं जा सकेंगे। तो अगर आप उसको पास किए बिना नहीं जा सकेंगे तो भाई फिर आपको वो पास करना पड़ना है, बजाय इसके कि आप दूसरे सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दो और थ्योरी वाले को कहो कि भाई ये हम कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ऐसे क्वेश्चन भी माशाल्लाह होते हैं, ये तो हम सेल्फ पे कर सकते हैं। भाई ठीक है, फिर फेल क्यों होते हो? अगर 100 बच्चे में से 10 बच्चों ने सेल्फ पे वो चीज़ को परफॉर्म कर लिया या 20 ने कर लिया है, तो भाई सारे उनको तो फॉलो ना करो, क्योंकि हर बंदे का मेंटेलिटी लेवल डिफरेंट है। हर बंदे का चीज़ों को समझने का, चीज़ों को प्रिपेयर करने का लेवल डिफरेंट है। कुछ लोग जल्दी प्रिपेयर कर लेते हैं चीज़ को, कुछ लोगों को थोड़ी सी देर लगती है उसी चीज़ को प्रिपेयर करने। तो इसलिए प्लीज़ एक दूसरे को फॉलो ना करें, अपने आप को देखें कि हम क्या इस चीज़ को प्रिपेयर कर सकते हैं, किसी को देख के नहीं। मॉडल खुद का खुद को बनाओ, दूसरों को अगर कोई बहुत जल्दी चीज़ परफॉर्म कर गया तो खुद ही उसके पीछे ना चल पड़ो। देखो कि आप में वो एबिलिटीज़ हैं जो उसमें है, आप कैपेबल हैं। वो 6 घंटे पढ़ लेते हैं, आप 6 पढ़ लेंगे, या वो 2 घंटे में अपनी चीज़ों को कवर कर लेता है, आप कर लेंगे? नहीं, हो सकता है आपको वो 4 घंटे लगें। तो इसलिए मेन चीज़ है कि यहाँ पे लेक्चर लेना, लेक्चर को बड़े आराम और सुकून से आपने देखना। बाज़ दफ़ा कुछ टीचर के लेक्चर आपको लगता है कि ये हमें ये चीज़ का पता है, लेकिन वो थोड़ा सा आराम से ज़्यादा एग्जांपल देके समझा रहे हैं, तो हमें इसको स्किप कर देना चाहिए। ये मिस्टेक होती है आपकी। आराम से, सुकून से, तहम्मुल से जब आप लेक्चर देखेंगे, उसमें जो वो एग्जांपल दे रहे हैं उसको अगर प्रॉपर एग्जांपल नहीं लिखना चाहते तो उस बुक के उस रेलिवेंट जगह पे आप उस रेफरेंस दे दिया करें कि ये उस वक्त लेक्चर में सर ने एग्जांपल समझाई थी। उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जिनको उर्दू में लिख लिया करें। उसका बेनिफिट ये होगा, एक तो आप लेक्चर के दौरान जो आपको नींद आना शुरू हो जाती है वो ख़त्म हो जाएगी। आप एक्टिव रहेंगे लेक्चर लेते वक्त, जब इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ बुक के ऊपर कर रहे हों। ये नहीं फूल बनाने शुरू कर देने हैं, कोई और ही दुनिया ऊपर कहानियाँ लिखनी शुरू कर दें, नहीं। लेक्चर से रिलेटेड चीज़ें हों कि जो आपको, जब आप रिवीजन करें, आप बैठें बुक को पढ़ने के लिए, आपको इंग्लिश से ज़्यादा वो लाइनें पढ़ी हों तो आपको फ़ौरन से कॉन्सेप्ट याद आ जाए। जब आप चल फिर रहे हों, कोई किसी का क्वेश्चन आ जाए, आप उसका आंसर दे सकें। और इसी वजह से जो ये सही तरह से प्रिपेयर कर लेता है, लिख के, सोच के, समझ के, उसके लेक्चर्स कवर हो जाते हैं। जब लेक्चर कवर होते हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ही कवर हो जाते हैं। जब उसके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ही निकल जाते हैं तो फिर कोई कमी पेशी रह नहीं जाती पीछे। तो इसलिए प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू यू कि आपने लेक्चर को बड़े आराम और तहम्मुल से सुनना है। ये ना हो कि भाई लेक्चर्स को बस नींद की तरह गुजार देना है, या आप फिज़िकल क्लास में बैठे हुए हैं तो आप बस देख रहे हैं, टीचर बोल रहा है तो बस बोल रहे हैं। तो इसलिए लेक्चर्स को बड़े ध्यान से। दूसरी चीज़ आ जाती है प्रिपरेशन के हवाले से। प्रिपरेशन कैसे, कौन सी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ? यहाँ पे प्रिपरेशन है, जब लेक्चर ले लिया, सेकंड स्टेप हमारा उसको प्रिपेयर करने का होता है, चाहे वो बिजनेस लॉ या कोई और भी। भाई आपने घर जाके सबसे पहले जो सर ने जो लेक्चर दिया होता है, सबसे पहले उसको रिव्यू करना है। अच्छे से सोच और समझ के उसको रिव्यू करना है कि वो क्या कह रहा था, क्या उसकी एग्जाम्पल थी। फिर उसको बाज़ दफ़ा टीचर्स कहते हैं कि उसको रीड ओनली अच्छे से कर लो और अपनी वर्डिंग में कर लो, बाद में एंड पे जा क्रैम कर लेना, वो भी अप्रोच बेस्ट है। लेकिन मैं ये चीज़ कहूँगा कि आप साथ ही उसको क्रैम कर लें। जब आप उसी वक्त उसको क्रैम करेंगे,
आप में ये चीज़ें, ये मसले मिसाल निकल जाएंगे कि भाई क्या कहते हैं कि आपने बाद में उसको टाइम देना है, उसको क्रैम करना है, ये वाले मसले नहीं आएंगे। प्रिपरेशन के हवाले से जब आपने घर में बैठना है, उस लेक्चर को पढ़ना है, उसको भाई उसी वक्त ही क्रैम करो। थ्योरी सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, स्पेशली बिजनेस लॉ की, उसको क्रैम कर लो, 100% उसको क्रैम कर लो। जब उसको क्रैम कर लो तो फिर आपकी वो चीज़ तो तैयार हो गई। अब इसको पक्का भी तो करना है, तो भाई बस क्रैम कर लिया और अल्लाह के हवाले छोड़ दिया, भाई ऐसा नहीं। अल्लाह भी आपकी मदद तब करेगा जब आप उसके हवाले तब छोड़ो जब उसको कंप्लीट कर दो। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्रैम करने के बाद भी वो चीज़ कंप्लीट नहीं हुई। फिर आ जाओ सेल्फ असेसमेंट में। सेल्फ असेसमेंट यहाँ पे क्या चीज़ है? यहाँ पे वो ये चीज़ होगी कि जो आपने क्रैम किया उसको लिख के देख लेना। अब लिखने के मामले में एक मसला आता है, एक बच्चा कहता है कि मैंने लिख के भी देख लिया, मेरा पेपर फिर फेल हो गया। लिख के पता कैसे देखते हो आप लोग? इतनी सी डेफिनेशन तैयार की, उसको उसी वक्त लिख के देख लिया। 2 लाइनें याद की, आधा टॉपिक याद किया, उसको उसी वक्त लिख के नहीं नहीं। अगर एक पेज टीचर ने पढ़ाया तो एक पेज को पहले अच्छे से क्रैम करो, समझो, पढ़ो अच्छे से, फिर उसको लिख के देखो। पूरे पेज को बिना बुक को देखे बंद कर दो, जितनी मिस्टेक्स होती होने दो, जब तक आप प्रॉपर A to Z सारी चीज़ें लिख नहीं लेते। उसको कहते हैं कि खुद उसको असेस करना। उसके रिलेटेड अगर कोई एग्जाम्पल है बुक में, उससे रिलेटेड कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन है पास पेपर का, उसको थोड़ा सा देख लो। अगर इतना टाइम है तो देखो, अगर नहीं है तो पास पेपर को छोड़ दो, कम से कम एग्जाम्पल को रीड ओनली कर लो। और रीड ओनली करते वक्त आगे अगर कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन है बुक में, उसको कैसे परफॉर्म करना है। बच्चे कहते हैं कि शायद उसको लिख के ही देखना है, हमारे पास टाइम नहीं है उसको लिखने का। और भाई अगर टाइम नहीं है लिखने का तो 2 काम कर लो, आप उसको समझ लो। उसकी जब प्रोविज़न को पढ़ोगे, रिक्वायरमेंट को पढ़ोगे, क्वेश्चन को पढ़ोगे, आपके माइंड में ये आना चाहिए कि आज मैंने ये टॉपिक पढ़ा है, इससे रिलेटेड कहाँ कहाँ इसका रेलिवेंट प्रोविज़न पढ़ी है। वो माइंड में ला के माइंड में थोड़ा सा सॉल्व कर लो, फिर उसका सोल्यूशन पढ़ के देख लो, ये सेल्फ असेस हो जाएगा। आप लिख के देख लोगे, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आपकी हैंड राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी, आपकी स्पीड हो जाएगी, आपका क्या कहते हैं कि टाइम मैनेज होना शुरू हो जाएगा। ये अभी टेस्ट तक नहीं हम पहुँचे, ये टेस्ट से पहले की चीज़ें हैं जो हम घर में 1.5 से 2 घंटे के दरमियान उस लेक्चर को प्रिपेयर करने के दौरान कर रहे होते हैं। और हम क्या करते हैं, हम इतना टाइम नहीं देते। जब देते हैं तो तबाही का देते हैं, तो डूब जाते हैं। ये डेली बेसिस का काम है। इसके बाद यहाँ तो चीज़ें कंप्लीट हो गई, लेक्चर ले लिया, क्रैम कर लिया अच्छे से। अब उसको सेल्फ असेसमेंट में ले जा के हमने लिख के भी देख लिया, हमारी ये चीज़ कंप्लीट होगी। हाँ, एक पॉइंट मैं बताता जाऊँ क्रैम करने के हवाले से। क्रैम करने का मतलब ये नहीं है कि बस एक मरतबा पकड़ लिया, रटे मार देने शुरू कर दी, नहीं। क्रैम करने का मतलब ये नहीं। क्रैम जब आपने करना है, उस चीज़ का पता होना चाहिए आप क्या चीज़ पढ़ रहे हैं और क्या उसमें लिखा हुआ है, क्या रूल है, ये क्रैम करते वक्त आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है। पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया। अब चौथे स्टेप पे आ जाएं, डेली रिवीजन। जब क्रैम की हुई हो चीज़, अगर उसको डेली बेसिस पर हम नहीं रिवाइज करेंगे तो हमें वो भूल जाएगी। डेली रिवीजन का मतलब ये नहीं आधा घंटा बैठ के उसको रिवाइज करना है तभी आगे नहीं जाना, नहीं। डेली रिवीजन का मतलब सिर्फ ये है, आपने जब पिछली चीज़ें हैं, रेलिवेंट टॉपिक या रेलिवेंट चैप्टर जो चल रहा है, सिर्फ उसी को डेली रिवीजन में लेके जाना है। इससे पिछले जो चैप्टर हैं उनको नहीं लेके जाना डेली रिवीजन। रेलिवेंट चैप्टर जो चल रहा है, अगर वो बड़ा चैप्टर है तो कोशिश कीजिएगा जो कल हमने पढ़ा था उसको आज रिवाइज कर लें। कैसे? हमने क्या करना है, जब प्रिपेयर करने लगना है तो अपने आप को फॉर्म में लाने के लिए 10 से 15 मिनट जो कल पढ़ा था उसको अच्छे से रीड कर लें, समझ के रीड कर लें, ये रिवीजन बन जाती है। आज आप रीड करेंगे, आपको वो चीज़ें माइंड में उस लेवल पे नहीं है जिस तरह कल पढ़ी। कल रीड करेंगे, परसों रीड करेंगे, 4th डे रीड करेंगे। जब आप उस चैप्टर को ख़त्म कर रहे होंगे, जब उसी चैप्टर को डेली रिवीजन दे रहे होंगे, तो यकीन करें आज वो शायद उस लेवल पे ना हो, लेकिन जिस दिन चैप्टर ख़त्म हो उस दिन वो इस तरह याद हो जाए कि आपको रिवीजन करने की देख के ज़रूरत ही ना पड़े। भाई बार बार आँखों से चीज़ें जब गुजरती हैं वो भूलती नहीं हैं। वो बंदे के ना दिमाग के खाने होते हैं छोटे छोटे, उनके किसी न किसी वो खाने में वो चीज़ रह जाती है। जब टाइम आता है, हमें जब चीज़ समझ नहीं आ रही होती, तब वो अंदर से निकलती है, अंदर से। तो डेली रिवीजन इस तरह की है। डेली रिवीजन का मतलब आधा घंटा रिवाइज करना नहीं है। डेली रिवीजन का मतलब है उसको थोड़ा सा 15-20 मिनट दे के रिवाइज कर देना है। आप जो अगर 2 घंटे निकाल रहे हो उसमें से 20 मिनट निकालना, उस सब्जेक्ट के लिए 2 घंटे निकालें, उसमें से 15-20 मिनट रिवीजन के निकाल दो, बाकी टाइम खेलना है।
खेलो खोल के। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट स्टेप हमारा वीकली रिवीजन का। अब जब डेली रिवीजन कर ली तो वीकली रिवीजन की कहाँ ज़रूरत पड़ी, भाई पढ़ती है, रेलिवेंट चैप्टर चल रहा था, पढ़ रहे थे, डेली रिवाइज कर रहे थे। और भाई जो पिछले चैप्टर इतने ज़्यादा ख़त्म करके आए हो उनको वीकली रिवीजन दो, वीकली उनको रिवाइज करो। यहाँ पे जब आप वीकली रिवाइज करोगे उनको, जहाँ आप डेली बेसिस 2 घंटे उस सब्जेक्ट को दे रहे थे, यहाँ 2 घंटे ही दो, लेकिन सिर्फ पिछले सारे चैप्टर को रीड ऑनली करो, स्पीडली करो, समझ के करो, अच्छे से कर लो, सिर्फ रीड ऑनली। तो इस वजह से आपको पिछली सारी चीज़ें कभी नहीं भूलेंगी, याद रहेंगी। यहाँ पे फिर मैं इसीलिए कहता हूँ कि जब आप यहाँ पे लेक्चर लेने के बाद रीड ऑनली कर लेते हो कि एंड डे पर वीकेंड पे बैठ के हम इसको प्रिपेयर कर लेंगे टेस्ट के लिए, तो यहाँ ये मसला आता है। तो इसलिए प्लीज़ यहाँ इसको यहीं पे क्रैम करके तैयार करना है। यहाँ पे सिर्फ आप रिवीजन कर रहे हो पिछले चैप्टर्स की, यहाँ पे डेली बेसिस पर रेलिवेंट चैप्टर की आप रिवीजन कर रहे हो, तो फिर आपको चीज़ें कभी नहीं भूलेंगी। फिर जिस तरह का मर्जी रट्टा ले आओ, रिटर्न असेसमेंट अपील नहीं बच्चों से तैयार होता, वो भी ले आओ, होगा। ये मैंने प्रैक्टिकली करके देखी हुई हैं, चीज़ें होती हैं भाई। इसके बाद लास्ट में आ जाता है टेस्ट सेशन। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बच्चे कहते हैं टेस्ट की क्या ज़रूरत है, टेस्ट के बिना भी मैं पास हो गया, हो जाते हैं भाई, लेकिन अपने आप को सेफ जोन में रख के खेलना क्या ज़रूरी नहीं। अगर आपकी नसीब साथ दे गया, टेस्ट के बिना आपने चीज़ें बहुत अच्छी प्रिपेयर की थी, तो आप हो सकता है 51 मार्क्स से पास हुए, या हो सकता है आपने 50-50 लिए हों। वो आई कैप कौन सा रिज़ल्ट बताता है। तो इसलिए टेस्ट बहुत ज़रूरी है। टेस्ट बच्चे को 3 चीज़ों से लड़ना सिखाते हैं। पहला एग्ज़ाम प्रेशर, दूसरा अनसीन क्वेश्चन को सॉल्व करना, समझना, टैकल करना टाइम के अंदर वो चीज़, तीसरा सबसे बड़ी टाइम मैनेजमेंट। ये 3 चीज़ें यहाँ से निकल जाती हैं अगर हम प्रॉपरली टेस्टिंग सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। और अगर आप ऊपर वाले ये प्लान को फॉलो करके रखें ना, तो बच्चों को ये मसला आता है भाई टेस्ट से पहले आधा घंटा रिवाइज़ करना सब्जेक्ट को, वो ये मसला नहीं आएगा। जो बच्चा घर से रिवीजन करके आ गया, पढ़ के आ गया, रास्ते में भी उसने बुक नहीं खोली, डायरेक्ट आके टेस्ट दिया, भाई उसकी अच्छी प्रिपरेशन होती है। वो नहीं टेस्ट देने से 1 घंटा पहले फिर से रिवाइज़ करो बुक को, नहीं। टेस्टिंग सिस्टम आपका ये जब ये वाले आप पॉइंट फॉलो कर लोगे ना, आप टेस्ट में डायरेक्ट आके बैठ जाओ। आप बीमार हो गए, आपसे नहीं रिवाइज हो सकी चीज़ें, लेकिन आपको याद रहेंगी। ये वीकली रिवीजन की वजह से, डेली रिवीजन की वजह से चीज़ें याद होंगी। आप डायरेक्ट भी टेस्ट में बैठ सकते हो, आपको मसला नहीं होगा। बच्चे कहते हैं एकदम से टीचर ने टेस्ट रख दिया, सर हमें ज़रा वक्फा दे दिया जाए 2 या 3 दिन का। उन्होंने ये हरकतें नहीं की होती। अगर उनको डेली बेसिस पर काम किया होता ना ये वाले सारे पॉइंट के अकॉर्डिंग, तो आपको फिर वो टाइम लेने की ज़रूरत ना पड़ती टीचर से। टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों के हवाले से। भाई बच्चे कहते हैं इसको अक्सर स्केप कर देते हैं, नहीं करना। पास होने के लिए ये सारे पॉइंट आपस में जुड़ते हैं, तब ही हम पास होते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि हमारी एक टांग ना हो और हम एक ही टांग पे बिना किसी चीज़ों के सहारे से चलते रहें? नहीं भाई, मुश्किल, गिर जाएंगे। तो इसीलिए अगर एक गाड़ी है उसके 4 पाँव हैं, टायर 4 हैं, तो भाई वो चारों चलते होंगे तो हम चल सकेंगे। आप अंदर से एक तोड़ दोगे तो फिर गाड़ी तो ना फिर चल रही उस लेवल पे। हो सकता है वो पंचर हो जाए, उस जगह तक पहुंचने के लिए हमें उसको सहारा लेना पड़े, हम पहुंच तो जाएं। हो सकता है ऐसा सब्जेक्ट हो जो अगले सब्जेक्ट से जाके रिलेट कर रहा हो, उसके कॉन्सेप्ट ऐसे हों जो अगले सब्जेक्ट में आगे जो हमने पढ़ने हैं जाके सब्जेक्ट, जैसे कि इंट्रो अकाउंटिंग की चीज़ें जाके FR1 में भी टेस्ट हो रही होती हैं, इस तरह का सब्जेक्ट आ जाए तो वहाँ पे आप ये हरकत करके जाओ, अंदर से कुछ चीज़ें मिस कर जाओ तो वहाँ पे फिर फंस जाओगे। फिर भाई आज तो आप टेस्ट के या बाकी चीज़ों के कुछ चीज़ें आप नहीं, इनमें से कुछ एक्टिविटी कर रहे थे लेकिन आप निकल गए, भाई लगातार आगे नहीं निकलते जाओगे। ये लॉन्ग टर्म नहीं है, ये शॉर्ट टर्म आपके बेनिफिट देगी। अगर ये वाले पॉइंट आप फॉलो कर लोगे तो आपको ये लॉन्ग टर्म फ़ायदा देगी। तो इसलिए मैंने ये पॉइंट बड़े सोच और समझ के रखे। ये ऑल जिन बच्चों के जो भी कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ रहा हो उनके लिए भी यही चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अगर कोई मेरा स्टूडेंट बिजनेस लॉ, क्योंकि मेरा स्टूडेंट तो नहीं, मेरे मुर्शिद का स्टूडेंट, और मैं तो उनका एग्जामिनर हूँ, तो अगर उन एग्जामिनर के हवाले से मैं ये चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ, मुझे ये थोड़ा सा चीज़ों का पता है तो मैं आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, तो इनको काइंडली फॉलो करें। उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छी समझ आई होगी। अगर कोई, फिर से मैं ये कहूँगा, कोई क्वेश्चन रह गया है, कोई चीज़ ऐसी रह गई है तो आप यहाँ से मुझसे रब्ता कर सकते हैं।